नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसमें भी कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है तो ये एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कौन सी बुक है? महेश कुमार वर्णवाल की। तो जो साथी एनसीईआरटी 1 से लेकर के 10 तक की अलग अलग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए ये बुक एक कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही बुक में सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन जो हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे चैनल पे अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो साथियों बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? 1905 को हुआ था। और उस समय जो वायसराय था वो कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 को। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? तो यानी कि पूछ रहा है बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फैक्ट है साथियों और ये इंपॉर्टेंट भी है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का जो निर्णय था उसका अनाउंसमेंट हुआ था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था इसी बैठक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? यानी कि बंगाल का जो विभाजन है इसका उद्देश्य क्या था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, बंगाल विभाजन यानी कि 1905 में होता है। बंगाल जो विभाजन है पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में हो जाता है इसका विभाजन। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस एरिया में, इस वाले क्षेत्र में यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यानी कि पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या जो थी बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि हिंदू जनसंख्या इधर ज़्यादा थी। अगर पूर्वी बंगाल की बात करें तो इसमें पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र आता है, यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या जो है ज़्यादा थी। अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत जो है बना था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था इसके विरोध में आंदोलन होता है और उसका नेतृत्व कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये करते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व है सैयद हैदर राजा ने किया था। कहाँ से? दिल्ली में। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास की अगर बात आए तो किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो ये वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अगला फैक्ट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, तो शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। किसके सुझाव पे? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे। और इसी दिन को राखी दिवस भी मनाया गया था। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन को किसका समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो कृषक तो थे, कृषक किसान यानी कि, और मुसलमान वर्ग, इनका जो समर्थन है प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। यानी कि ब्रिटेन की जो वस्तुएं उनका बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे। तो ये कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन सी पत्रिका? संजीवनी। किस भाषा में थी? बंगला में। ठीक है, कब आई थी? 1905 में। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी बांधव समिति, इसकी स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। किसकी? स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। अगला जो है फैक्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चल करके वर्ष 1971 में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान बना था। तो इसकी रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब की थी? स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन बनता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। ठीक है, अगला फैक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने किया था इसके टाइम पे, और लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द किया था। तो रद्द कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, लागू कब? 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन सी पत्रिका? द बंगाली। तो इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। किसके सुझाव पे? अरुंडेल समिति के सुझाव पे। कब? 1911 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा टॉपिक है, मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो बंगाल विभाजन से कितने क्वेश्चन बनने थे, वो इतने क्वेश्चन आपको पता चल चुके हैं। यानी कि बंगाल विभाजन से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। अब जो है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, ये भी पूछा जाता है, तो आगा खां थे। कौन थे? आगा खां, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो। अगला है, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये कराची में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन में। कब? 1908 में। अब देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन जो हैं वो दिए गए हैं। देखो, प्रथम अधिवेशन कहाँ होता है?
ढाका में कब होता है? 1906 में होता है। द्वितीय अधिवेशन कराची में होता है, कब होता है? 1907 में होता है। और तृतीय अधिवेशन जो है अमृतसर में होता है, कब होता है? 1908 में। सीरियल से है 1906 से 1908 तक, ठीक है। पहला 1906, दूसरा 1907, तीसरा 1908। ढाका, कराची, अमृतसर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? किसकी अध्यक्षता में? अमीर अली के। क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1909 किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम, ठीक है। क्या दूसरा नाम है? मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 में। अगला है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के मतलब कितने प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कितने प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। अगला जो है फैक्ट है, 1909 में ईसवी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था। किसमें? 1909 में। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है 1909 के, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार से। अगला है, याद रखना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो वायसराय मिंटो के द्वारा। किसने कहा था? वायसराय मिंटो ने। क्या कहा था? याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हमें ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल जो है बहुत ही कड़वी होगी। तो ये वायसराय मिंटो का कथन है। अगला है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, ठीक है। इन्हीं से संबंधित एक फैक्ट भी है, सुरेंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। कौन थे नंबर के? पहले, ये याद रखना है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वे एकमात्र भारतीय थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अब जो है, कांग्रेस के दो गुट के प्रमुख नेता, देखो, एक गुट था उदारवादी और दूसरा था उग्रवादी नेता का। तो उदारवादी नेता कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं उग्रवादी में कौन कौन आ जाता है? बाल लाल पाल, यानी कि बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो तीन नाम तो बाल लाल पाल से याद हो जाएंगे। और चौथा है अरविंद घोष, ठीक है। ये उग्रवादी हैं और ये उदारवादी हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या बोला था? कि यह प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करते हैं, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को एक उपाधि दी गई थी शेरे पंजाब की, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। कब? 1908 में। कितने साल की? 6 साल की। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? उग्रवादी जो विचारधारा से, उसका मतलब पूछ रहा है। तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन को प्राप्त करना। कैसे? आक्रामक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गणपति उत्सव जो है किसने प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में? बाल गंगाधर तिलक ने। अब जो है क्वेश्चन दिल्ली दरबार से संबंधित तथ्य हैं, वो जान लीजिए। प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा? 1877 में, ठीक है। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड लिंटन था।
दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगता है, लॉर्ड कर्जन के समय। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में होता है, उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। फैक्ट है, इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्वैत शासन का जनक सर लियोनिस कार्टिस कौन है? सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल के द्वैत शासन का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, और द्वैत शासन का जनक वैसे अगर किसकी बात करें तो ओवरऑल तो सर लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। ठीक है, वहीं बंगाल में द्वैत शासन की अगर बात करें तो क्या नाम आता है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है। कौन सा? 1916 का। 1916 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लखनऊ में होता है, तो इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? यानी कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था। कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 1916 में। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, अतिवादियों एवं उदारवादियों को पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थे? यानी कि उदारवादी और अतिवादी। तो एनी बेसेंट। ठीक है, किसका नाम आता है? एनी बेसेंट का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो क्या था? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेना। ठीक है, अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला फैक्ट है, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये आयरलैंड से ली गई थी। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन। क्या था? होम रूल आंदोलन। अगला फैक्ट है, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना यानी कि महाराष्ट्र में पूना से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। कहाँ से किया था? पूना से, यानी कि महाराष्ट्र से। जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार, यानी कि जो कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है, वहाँ से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया था। और तिलक ने कहाँ से किया था? पूना से किया था, अप्रैल 1916 में। वहीं एनी बेसेंट की अगर बात करें तो सितंबर में किया था 1916 में। कहाँ से? अडयार से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, एनी बेसेंट वाला पूछा गया है। ठीक है, तैयारी में। अगला है, एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग जो आंदोलन है की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? यानी कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल आंदोलन बनाया गया था, इसको एक कर दिया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो 1918 में। कब? 1918 में एक कर दिया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय